आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नमाला है 3.3 कक्षा 7 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति को देखिए और दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। आपको जो ये दंड आलेख दे रखा है इसका प्रयोग करना है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पशु जो पालतू पशु है सबसे अधिक लोकप्रिय। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, देखो ये वाला, ठीक है ये वाला। तो कौन सा है वो बिल्लियाँ। तो आप कौन सा जो पालतू पशु है वो है बिल्ली। अगला आपसे पूछा है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, यानी कितने विद्यार्थियों का। यहाँ पे देख सकते हो आप, कुत्ता कहाँ है, ये रहे कुत्ते, कितने हैं 8 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 8 विद्यार्थियों का, ठीक है 8 विद्यार्थियों का। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए और एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको देखना है। पहला है कि वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो आपको यहाँ पे देखो 1989, 1990 और 1992, ठीक है। तो कितनी पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पे देखिए पहला है, तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है क्योंकि आपको यहाँ पे दे नहीं रखा। देखो ये 1989 में लगभग 200 से नीचे है, तो कितना हो सकता है लगभग 175। कितना हो सकता है 175 पुस्तकें। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना अनुमान लगाना, ठीक है। उसके बाद 1990 में, 1990 में यहाँ पे लगभग देख सकते हो आप कितनी है 475 पुस्तकें। 1992 में, ये 1992 में लगभग कितनी है आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 250 लिख सकते हो, ठीक है 250 या 225 हो सकती है यहाँ पे, ठीक है 225 पुस्तकें। आपको अनुमान लगाना क्योंकि आपको दे नहीं रखा है। अगला है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पे देखिए किस वर्ष में 475 अभी हमने लिखी थी 1990 में। तो 475 तो 1990 में, और दूसरा है 225 किसमें 1992 में। उसके बाद है किन 2 वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। एक तो हो गया देखो ये 225 है वो, एक तो हो गया 1992 में, और एक 175 हो गया आपके 1989 में। तो 1989 व 1992 में। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आंकलन किस प्रकार करेंगे। यहाँ आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आपको दे रखा है कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आंकलन किस प्रकार करेंगे। तो हम यहाँ पे आंकलन, यहाँ पे इस पैमाना दे रखा है। तो 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें, यानी हम 1 इकाई को कितना मान लेंगे 100 पुस्तकें मानकर। 1 इकाई का मतलब एक जो है इसको हम 100 पुस्तकें मानकर। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। जो आपको आंकड़े दे रखे इनको दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है दंड आलेख बनाने के लिए आपको इस तरह की 2 लाइनें खींचनी है, ठीक है इस तरह की आपको 2 लाइनें खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना, स्केल की सहायता से यहाँ पर देख लीजिए। दंड आलेख बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्केल लेनी है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितने हैं 1 2 3 5 है ना, या 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको 6 दंड आलेख मतलब 6 दंड बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अपने हिसाब से 5 mm का गैप छोड़ देना, फिर 1 लेना है, फिर 5 का मतलब जब हम इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इसको समझा दूंगा। अभी आप रफ इसमें कैसे बना सकते हो, ठीक है 5 mm का छोड़ दिया, फिर आपने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, फिर 5 mm का छोड़ दिया, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 5 mm का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 5 mm का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 5 mm का, फिर 1 सेंटीमीटर का। 6 है ना, आपको 1 1 सेंटीमीटर के 6 तक लेना है। 1 2 3 4 5 अभी भी बाकी है।
फिर 5 mm का, फिर वापस 1 सेंटीमीटर का, 6 हो गए। अब यहाँ पे देखो, इधर आपको 1-1 सेंटीमीटर लेना है। इधर कितना लेना है आपको? 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर ले लो आप यहाँ पर। या फिर आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है इसके अंदर, 135 है, 135 है। तो आप क्या करो, इधर हम इसको पैमाना कैसे मानेंगे? तो हम यहाँ पे देखो, एक इकाई को अगर हम 50 मान लेते हैं तो 2 इकाई में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 3 इकाई में 150 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर में कितना मानेंगे? तो 1-1 सेंटीमीटर का इधर गैप ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पैमाना मानना। पैमाना को बोलते हैं हम इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो इकाई कैसे मानेंगे? तो यहाँ पे देखिए आप, कि यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर सार आ जाए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं वो आपके कि 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई बराबर 50 और विद्यार्थी। ठीक है, यानी ऐसी संख्या लेनी है। अब देखो यहाँ पे संख्या है, तो एक संख्या आपको ऐसी लेनी है कि इन सब में आ जाए। जैसे अब यहाँ पे पैमाना लेना, तो 1 इकाई में कितना लिया हमने? 50। फिर अगली इकाई में कितना हो जाएंगे? 100। 50 और 50 100, फिर 150 विद्यार्थी, फिर 200 विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइनें होती है, आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की 10 लाइनें होती हैं। अब यहाँ पे है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थी है 135, तो अब आपको 135 तक बढ़ाना है। अब 135 कहाँ आएंगे? 100 फिर 5। अब यहाँ पे देखो, एक छोटी वाली लाइन कितने की होगी? 5 की होगी ना। तो देखो 100 105 110 फिर 125 और 135 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, जब मैं इसको ग्राफ पेपर पे पढ़ाऊँगा तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आएगा आपके 5वीं कक्षा। ठीक है, कक्षा 5 कक्षा। उसके बाद है 120 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे 120। 6ठी कक्षा, ये 135, ये 120। उसके बाद 95 का आएंगे, इससे 5 कम, इससे 5 कम, यानी 7वीं कक्षा 95। उसके बाद है 100, कहाँ पे आ रहे हैं? 100 इधर, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो 8वीं कक्षा 100। मैं इसको ग्राफ पेपर पे भी करवा दूंगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाद में। उसके बाद 9वीं कक्षा का मतलब 90 है, तो 100 से 2 कम लेना है, यानी एक लाइन का अंतर कितने का? 5 का ना, तो 100 से 2 छोटी वाली लाइनें कम लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई ये 90, 9वीं कक्षा। और 10वीं में कितना है? 80 है, तो 50 फिर 2 लाइनें 60, 2 लाइनें यानी 6 लाइनें तक लेनी है। यहाँ पे कितना हो गया? ये 80 हो गया 10वीं कक्षा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, इसमें देखिए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो यहाँ में ये है स्केल यानी पैमाना, तो ये आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम संख्या अधिकतम किसमें है? सबसे ज़्यादा 5वीं कक्षा में। और न्यूनतम किसमें है? यहाँ पे न्यूनतम देखिए आप, यहाँ पर सबसे कम 80 है, वो है 10वीं कक्षा में। 5वीं व 10वीं। उसके बाद है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 के कितने हैं? 120। कक्षा 8 के कितने हैं? 100। इन दोनों का अनुपात किससे? कक्षा 6 के विद्यार्थियों का, यानी 120 का किससे निकालना है? 100 से। 0 से 0 कट गया, 12/10, 2 का भाग दिया 6 बार, 5 बार, यानी कितना हो गया? 6:5। ठीक है ना, 6:5 हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।